ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं अनुज एंड फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं इट्स नो यूज। तो फ्रेंड्स, इट्स नो यूज का जो मतलब होता है ये होता है यूजलेस। हिंदी अर्थ होता है इसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मैं आपको हिंदी उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं कि आपको इट्स नो यूज का कैसे यूज करना है। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए आपको कोई फ्रेंड है, उसने अपना अध्ययन स्टडी कंप्लीट कर लिया है और अभी वो घर पे बैठा है एंड अननेसेसरी वर्क करके इधर उधर टाइम स्पेंड कर रहा है, घूम रहा है बंदा। तो आप उससे कहते हो भाई अब स्टडी कंप्लीट कर लिया और अब ऐसे ही घूमोगे यार, कि कोई जॉब वगैरह भी करोगे, घर पे बैठने का कोई फायदा नहीं है। इट्स नो यूज सिटिंग एट होम। ऑलराइट फ्रेंड्स, कुछ ऐसे सेंटेंस आएंगे। सो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इसका सिंटैक्स क्या होगा। सो फ्रेंड्स, यदि हम इसके सिंटैक्स की बात करें, सेंटेंस स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले हमें रखना है इट्स नो यूज, देन मेन वर्ब प्लस आईएनजी, देन हमें रखना है ऑब्जेक्ट। क्लियर? मैंने यहाँ पे कुछ उदाहरण लिए आपको समझाने के लिए। आइए देखते हैं मेरा पहला उदाहरण कौन सा है। सो फ्रेंड्स, मेरा पहला उदाहरण कि अब रोने का कोई फायदा नहीं है, यानी रोना बेकार है। कैसे बनाएंगे हम? सबसे पहले हमें रखना है इट्स नो यूज। ठीक है, इट्स नो यूज। अब हमें रखना है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है हमारा? क्राई, रोना। ठीक है, क्राई। अब हमें मेन वर्ब में क्या ऐड करना है? आई एन जी। ऑलराइट, तो ये हो जाएगा क्राइंग। उसके बाद नाउ, इट्स नो यूज क्राइंग नाउ। अब रोने का कोई फायदा नहीं है। आप चाहो तो इट्स नो यूज के जगह पे आप लिख सकते हैं यूजलेस। ठीक है, इट्स यूजलेस क्राइंग नाउ, आप ऐसे भी बना सकते हैं। क्लियर? दूसरा उदाहरण हमारा कि अब वहां जाने का कोई फायदा नहीं है, यानी अब वहां जाना बेकार है। कैसे बनाएंगे? इट्स नो यूज तक आपको कोई चेंजिंग नहीं करनी है। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे इट्स नो यूज। अब क्या है हमारा मेन वर्ब? क्या है? जाना। लिखेंगे यहां पे गो, उसमें हमें आईएनजी ऐड करना है, ये हो जाएगा गोइंग। ठीक है, कहां? वहां, देयर नाउ। इट्स नो यूज गोइंग देयर नाउ। अब वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं, इट्स यूजलेस गोइंग देयर नाउ, कि अब वहां जाने का कोई फायदा नहीं, अब वहां जाना बेकार है। क्लियर? अगला उदाहरण हमारा है कि अब मैच देखने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब तो पाकिस्तान या इंडिया मैच हारी जाएगी, अब तो मैच देखने का कोई फायदा है नहीं यार, चलो ठीक है, अब तो जीती जाएगी इंडिया। क्लियर? तो कैसे बनाएंगे? अब मैच देखने का कोई फायदा नहीं है, तो सबसे पहले हमें लिखना है इट्स नो यूज। यहां तक आपको चेंजिंग नहीं करनी है। क्लियर? तो हम यहां पे लिखेंगे इट्स नो यूज। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है? मेन वर्ब क्या है? देखना। क्लियर? हम यहां पे लिखेंगे वॉच। अब हमें क्या ऐड करना है? आईएनजी ऐड करना है। क्लियर? तो हम यहां पे लिखेंगे वॉचिंग। क्या है? इट्स नो यूज वॉचिंग मैच। क्लियर? मैच नाउ। राइट, इट्स नो यूज वॉचिंग मैच नाउ। अब मैच देखने का कोई फायदा है नहीं, अब तो इंडिया जीती जाएगी भाई, 2-4 रन अभी चाहिए। क्लियर? तो अब तो इंडिया मैच जीती जाएगी। तो इसको आप ऐसे बना सकते हैं, इट्स नो यूज के जगह पे नो यूज को आपको चेंज करके यूजलेस लिखना है। ठीक है, बाकी फॉर्मूला, बाकी सिंटैक्स सेम रहेगा। क्लियर? तो आपको क्या करना है? यहां पे लिखना है यूजलेस। राइट, इट्स यूजलेस वॉचिंग मैच नाउ। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स, ऐसे आप कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इट इज नो यूज। मैं आपको कुछ और उदाहरण देके समझाने की कोशिश करता हूं कि आपको कैसे बनाना है। मान लीजिए आपको कहना हो कि अब आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, तो कैसे बनाएंगे आप? इट इज नो यूज टॉकिंग टू यू नाउ। दूसरा उदाहरण है कि अब अंग्रेजी में बात करने का कोई फायदा नहीं, अंग्रेजी में बोलने का कोई फायदा नहीं है यार। ठीक है, कोई फायदा नहीं है। कैसे बनाएंगे आप? इट इज नो यूज टॉकिंग इन इंग्लिश या स्पीकिंग इन इंग्लिश। इट इज नो यूज स्पीकिंग इन इंग्लिश। ऑलराइट, तीसरा है कि अब मुंबई जाने का कोई फायदा नहीं है, यानी अब मुंबई जाना बेकार है। कैसे बनाएंगे आप? इट इज नो यूज गोइंग टू मुंबई नाउ। आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं, इट इज यूजलेस गोइंग टू मुंबई नाउ। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स, एक छोटा सा टॉपिक था, होप यू फ्रेंड्स मस्ट हैव गॉट इट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड. Till then, take care. Goodbye. Thank you so much.